हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जैसे कि हमने एसिड एंड बेस स्टार्ट किया हुआ, उसके 2 लेक्चर्स डन हो चुके हैं। सेकंड लेक्चर में हमने फर्स्ट को रिकॉल किया था, अब हम थर्ड लेक्चर में सेकंड को रिकॉल करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में हाउ मेटल रिएक्ट विद एसिड्स एंड हाउ मेटल रिएक्ट विद बेस किया था, तो उसका कंक्लूजन मैं आपको बता देती हूँ। जब आप मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करते हो तो हमने क्या देखा था, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ योर हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली अगर मेटल को आप एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे तब भी हमने क्या देखा था, सॉल्ट की फॉर्मेशन और हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन हो रही थी। ये एग्जांपल इन्होंने दे रखी है कि अगर हम एल्यूमिनियम को NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, NaAlO2, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन गैस। और अगर NCERT बुक में देखें तो हमने कल के लेक्चर में सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन की थी, ये एक बार आप रिकॉल कर लो। उसके अलावा हमने देखा था हाउ एसिड्स रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट्स। तो हमने देखा था कि जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जिनमें एक H होता है। अगर हम मेटल कार्बोनेट्स देखें, जर्नल फॉर्मूला काइंड ऑफ M2CO3 बोल देते हैं हम, और वही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का जर्नल फॉर्मूला MHCO3 बोल देते हैं। इट इज़ जर्नल फॉर्मूला, नॉट एप्लीकेबल इन एवरीवेयर, बट या इट इज़ काइंड ऑफ अ जर्नल फॉर्मूला, यू कैन रिमेंबर इन योर माइंड। सिमिलरली मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे NaHCO3 हो गया, KHCO3 हो गया, CaHCO3 ट्वाइस हो गया, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एक तो सॉल्ट मिलता था अलॉन्ग विद वाटर की फॉर्मेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, ये 3 इनसे बनते हैं। ये हमने कल लास्ट लेक्चर में देखा था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जिसने नहीं देखा अभी तक लेक्चर। फिर एक ये भी चीज़ पढ़ लो साथ के साथ, एसिड बेस और न्यूट्रल सॉल्ट्स के बारे में, ये हमने देख लिया था। चलो अभी जो ये वाला टॉपिक ना इसके बाद करवाती हूँ। जब हम NCERT पढ़ लेते हैं, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, कैसे एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, पहले हम NCERT से कवर कर लेते हैं, फिर मैं उस PDF से आपको कवर करवा दूँगी। ठीक है, स्टार्ट विद ओपन योर NCERT बुक। अपनी NCERT बुक खोल लो, पेंसिल उठा के बैठा करो, बिकॉज वट एवर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द एक्टिविटी जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, राइट इन योर बुक्स एट अ टाइम, सो दैट कि जब आप नेक्स्ट टाइम इस चैप्टर को रिकॉल करो तो आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोले थे स्टार मार्क करते जाया करो, नोट करते जाया करो अपनी NCERT बुक पे। उसके बाद आप NCERT बुक खुद ही रीड कर सकते हो, नो नीड टू अगेन वॉच दिस वीडियो। ओके, नाउ टॉपिक इज हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। उसके लिए हमने क्या लेना है, एसिड और बेस लेना पड़ेगा। तो क्या ले लिया, 2 ml का हमने क्या ले लिया, NaOH, दैट इज योर बेस इन 1 टेस्ट ट्यूब, और उसमें हमने 2 ड्रॉप्स डाली फिनोल्फिथिलीन सॉल्यूशन की। लास्ट लेक्चर इंडिकेटर्स में हमने देखा था जो फिनोल्फिथिलीन सॉल्यूशन है इट विल बी कलरलेस, बट जैसे इसको बेस में डालते हैं इट विल चेंज इट्स कलर टू पिंक। एक बार रिकॉल करवा देती हूँ जिसको नहीं याद। सी फिनोल्फिथिलीन इंडिकेटर्स में हमने ये देखा था कि फिनोल्फिथिलीन इज बेसिकली अ कलरलेस, इन एसिड इट विल अगेन अ कलरलेस, बट इन बेस it will convert the color to pink. तो similarly in the question what is the color of the solution now, जैसे हमने फिनोल्फिथिलीन डाली the solution will become pink color। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में लिख लो pink color, the solution become pink color। Similarly अब हमने add dilute HCl to the above solution, इसी में हमने HCl डालना शुरू कर दिया ड्रॉप बाय ड्रॉप। इज देयर एनी चेंज इन द कलर, जब देखो एसिड को आप इसमें डालोगे तो एसिड में वो कलरलेस हो गया था ना, सो पिंक कलर इसका इसमें क्या आएगा, पिंक कलर चेंज होने लग जाएगा एंड इट विल डिसअपियर। और जैसे जैसे और एसिड डालते रहेंगे तो वो क्या होगा, उसका पिंक कलर जो हो गया खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। नाउ व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फिथिलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड। फिनोल्फिथिलीन का कलर चेंज क्यों हो गया जैसे ही हमने एसिड डाला, तो इसका ये रीज़न होता है जो फिनोल्फिथिलीन है वो हमारा वीक एसिड होता है, वो हमें पिंक कलर देता है जब हम उसको बेस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, पर फिर दोबारा हम जब एसिड डाल देते हैं तो न्यूट्रलाइज कर देती है रिएक्शन को और उसका पिंक कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। काइंड ऑफ मैं आपको बता सकती हूँ, ऐसे कह सकते हो कि जब बेस में हमने फिनोल्फिथिलीन को डाला, फिनोल्फिथिलीन इज ऑल्सो बेसिकली अ वीक एसिड। ठीक है, जब हमने डाला तो उसने पिंक कलर देना शुरू कर दिया, बट अब दोबारा हम एसिड डालने लग गए हैं, वो उसको कट करेगा, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा और इस वजह से आपका पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर वर्बली बोल रही हूँ, जस्ट नोट बाय पोजिंग। मैं लिख नहीं रही हूँ बिकॉज इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग।
अगर आप चाहते हो कि मैं लिख भी दिया करूँ ताकि आप इजीली नोट कर सको तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, अदरवाइज आप सुन लो। आप इसमें ये लिख दो, phenolphthalein is a weak acid and it will gives us a pink color when we add it in a strong base kind at NaOH. But when acid is added on it, it reacts with the base and the neutralization reaction occur, जो हम फर्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे जब फर्स्ट चैप्टर करवाऊंगी। सो द पिंक कलर विल डिसअपियर, इस वजह से आपका पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर? एक बार और रिपीट कर रही हूँ सो दैट जिसने नहीं लिखा वो लिख लें। phenolphthalein is a weak acid and it will gives a pink color when added to a strong base, but when acid is again added in this solution it will react with the base and neutralization reaction will occur, so the pink color will disappear. Clear? Next is now add a few drops of NaOH. अब दोबारा हम NaOH की ड्रॉप्स डालनी शुरू कर दी। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फिथिलीन रीअपियर, क्या पिंक कलर आएगा? या अब फिर दोबारा बेस स्ट्रॉन्ग बेस डालने लगे, मतलब वो दोबारा पिंक कलर आना शुरू हो जाएगा। वाई डू यू थिंक दिस हैपन, हम ये कैसे समझ सकते हैं ये क्यों हो रहा है? तो इसके लिए ये है कि इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ NaOH, हमने NaOH की अमाउंट बढ़ानी शुरू कर दी, इस वजह से ये रिएक्शन शुरू हो गई। तो आप देख सकते हो इसमें लिखा भी हुआ है, वी हैव ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय द एसिड, एसिड के साथ इफेक्ट नलिफाई हो गया था एंड वाइस वर्सा। इसमें जो रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी वो क्या हुई है, हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया था दैट इज NaOH, उसमें हमने एसिड डाला था HCl एंड इट विल गिव्स यू अ NaCl, द फॉर्मेशन ऑफ NaCl अलॉन्ग विद द वाटर। So this reaction, when acid and base react with each other, we get salt along with water. So formation of salt and water takes place and the reaction is known as neutralization reaction. इसी को neutralization reaction बोलते हैं, जब एक acid base के साथ react होकर salt और water के formation करता है। So this is your basic formula. अब इसी को रिकॉल कर लो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, ताकि आपको कंसेप्ट साथ के साथ क्लियर हो जाए। अब बेस जैसा मर्जी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं, वीक ले सकते हैं, एसिड भी स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं, वीक ले सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा। जब आपने दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग ली, स्ट्रॉन्ग ही एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग ही बेस लिया, हमेशा वाटर की फॉर्मेशन और सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। बट when your both acid and base will be same, like both are weak or both are strong, in that case neutral salt will be formed. कैसा सॉल्ट मिलेगा? न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। बट अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ डालेंगे, एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया तो जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। वही अगर हम वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ डालते हैं, बेस अब स्ट्रॉन्ग हो गया तो जो सॉल्ट मिलेगा दैट इज बेसिक इन नेचर। तो ये आपने देखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग है देन यू विल गेट द स्ट्रॉन्ग विच इज स्ट्रॉन्ग, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट एसिडिक मिलेगा, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट बेसिक मिलेगा, अगर दोनों ही सेम है यू विल गेट द सेम इफेक्ट, मतलब सेम आपको न्यूट्रलिटी के हिसाब से आपको न्यूट्रल बेस मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2.7 और इसमें जो टॉपिक है दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। मेटल ऑक्साइड्स अब एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं हमने वो देखना है। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ले लो। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CuO। कॉपर ऑक्साइड ले लिया इन अ बीकर, एड डिल्यूट HCl, उसमें हमने क्या डालना शुरू किया? HCl डालना शुरू किया। डाल दो CuO में आपने क्या डाला? HCl डाल दिया। साथ के साथ रिएक्शन लिख रही हूँ सो दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंडिंग, और साथ के साथ रिएक्शन लिख भी लेना। एंड स्लोली स्टरिंग, और इसको स्लो करके स्टर करना शुरू कर दो, मतलब मिक्स करना शुरू कर दो। नोट द कलर, उसके बाद कलर देखना एंड व्हाट हैज़ हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड, और क्या होगा ये आपने बताना है। तो आप क्या देखोगे? द सोल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन कलर, जो आपका कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू ग्रीन में हो जाएगा। एंड कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व, और कॉपर ऑक्साइड पूरा का पूरा इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। जो ब्लू ग्रीन कलर आपका सॉल्यूशन का मिला है वो आपके किसका मिला है? कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। दैट मीन्स कॉपर और क्लोराइड ने आपस में रिएक्ट करके कॉपर क्लोराइड बना लिया, और अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और वाटर क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। सो दिस इज योर रिएक्शन। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज हेयर क्लोरीन इज 2, हाइड्रोजन इज 2। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन आ जाएगी आप नोट कर सकते हो दैट CuO+2HCl गिव्स आउट CuCl2 प्लस वाटर। सो जर्नल रिएक्शन क्या मिल गई, जैसे ही हमने मेटल ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट कराया, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, मतलब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करता है। नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन, वो मैंने आपको लिखवाई दी है। सिंस मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सिमिलरली रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड। अगर एसिड के साथ करें तो एसिडिक ऑक्साइड्स मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर बेस के साथ एसिड रिएक्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड उस केस में बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। अब नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस। अब नॉन मेटल की बेस के साथ रिएक्शन करनी है। You see the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide in activity 2.5। 2.5 एक्टिविटी में हमने रिएक्शन देखी थी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता था तो हमें सॉल्ट मिलता था अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। एक बार आपको रिकॉल करवा देती हूँ। 2.5 wait activity 2.5 yeah see देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट कराया था, एक सेकेंड। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस था उसको जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया था तो हमें क्या मिला था, सॉल्ट मिला था अलॉन्ग विद द वाटर फॉर्मेशन। सी दिस रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स यू CaCO3 जो क्या है, एक सॉल्ट है। इसमें भी हमें साथ में क्या मिला था, वाटर की फॉर्मेशन हुई थी। फॉर्मेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। सिमिलरली वो इसमें क्या बोल रहे हैं इस पार्ट में, सिंस द सिमिलर रिएक्शन विल टेक्स प्लेस विद बेस एंड एसिड, बेस और एसिड में भी सेम रिएक्शन होती है। तो इससे हमें बस ये कंक्लूड करना है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे और जो मेटल के ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे। दैट्स इट, दिस इज द स्टार पॉइंट ऑफ दीज टू पैराग्राफ्स, दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर, इसमें आपने बस इतना ही याद रखना है। बस आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्टिविटी अलॉन्ग विद द वाटर की फॉर्मेशन, आपका ये सारा टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। थैंक यू सो मच।